हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पहाड़ी राज्य की जनसंख्या भले ही कम हो, यहाँ सीटों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की जो कार्यवाही है वो अन्य राज्यों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता हर बार 100% को पार करती है और इसका एक बड़ी वजह है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जो बहुत सख्त लहजे के साथ विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। सर, इस बार बजट सत्र की तैयारियां कैसी हैं और इस बार भी वही सख्त लहजा आपका नज़र आएगा अंदर? बजट सत्र के लिए तैयारियां हमारी पूरी हैं। मैं सख्त तो होता नहीं, मैं हंसते हंसते ही सारे निर्णय लेता हूं। अब जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है और सदन के नियमों के अनुरूप है, उसकी इजाज़त हम देते हैं। जहां कोई नियम इजाज़त ना दे और कोई माननीय सदस्य नियमों के विपरीत कोई बात करे, आचरण करे, तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस चीज़ को भी दुरुस्त करूं। और इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मैं समय सबको पर्याप्त देता हूं। सभी सामान्य सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के मुतालिक जो विषय हैं वो विधानसभा में चर्चा में लाएं। इसकी पूर्ण इजाज़त दी जाती है। अपना वक्तव्य रखें, पूरा समय दिया जाता है, 10 से 15-15, 20-20 मिनट तक। और हम प्रयास ये करता हूँ मैं कि जो नए माननीय सदस्य हैं उनको अधिक समय मिले और अपनी बात रखने का जो है तौर तरीका जो है वो इस तरह से हो ताकि उनका विषय जो है पूरी तरह से कवर हो। तो कोशिश ये होती है कि चाहे पक्ष के लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, पर्याप्त समय दिया जाए। और हम विधानसभा की कार्रवाई को जो है बढ़ाते भी हैं आगे, क्योंकि 5 बजे अक्सर विधानसभा ख़त्म होती है। हमने 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक विधानसभा चलाई है। और इस बार भी अगर आवश्यकता पड़ेगी और विषय ऐसे होंगे, गंभीर होंगे, जिन पर चर्चा ज़रूरी और आवश्यक होगी, तो जो है माननीय सदस्यों को समय दिया जाएगा और सदन की कार्रवाई बढ़ाई भी जा सकती है। सर, विधानसभा सचिवालय को अब तक कितने प्रश्न मिल चुके हैं और अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकें कि एक क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से सदस्य अपने सवाल विधानसभा सचिवालय तक पहुंचाते हैं? जब ये नोटिफिकेशन होती है सत्र की, तो जिस दिन नोटिफिकेशन होती है उस दिन से जो है माननीय सदस्य जो हैं, जो सदन के जो विधानसभा के सदस्य हैं चुने हुए, वो अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। चुनाव क्षेत्र के मुतालिक पूछ सकते हैं, प्रदेश के मुतालिक भी पूछ सकते हैं। तो हमारे पास अब तक 792 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें स्टार्ड क्वेश्चन जो मौखिक तौर पर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, माननीय मंत्रीगण, वो जवाब देंगे। और लिखित में जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे उनको सूचनाएं लिखित के रूप में उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो 792 अब तक हमारे पास मिल चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और अभी 14 फरवरी लास्ट है, तब तक जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी वो सारी की सारी हम लिस्ट करेंगे। हमने जो 14 की क्योंकि 14 राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो उस दिन तो प्रश्नकाल नहीं होता। और 17 तारीख को जब बजट माननीय मुख्यमंत्री रखेंगे तब भी प्रश्नकाल नहीं होता। बाकी जो अन्य 11 सिटिंग्स होंगी, 13 सिटिंग्स टोटल हैं, उन 11 सिटिंग्स में प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र के मुतालिक, प्रदेश के मुतालिक गंभीर विषयों के ऊपर जो है प्रश्नों के माध्यम से सरकार से सूचनाएं जो है माननीय सदस्य प्राप्त करते हैं। जो विधानसभा में सदस्य चुनकर आते हैं, राजनीति के रास्ते से आते हैं, अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए सदस्यों की ये कोशिश भी रहेगी सदन के अंदर कि वो खुद को 21 साबित करे ताकि सदन का इस्तेमाल भी राजनीति के तौर पर हो सके। इसके लिए कुलदीप सिंह पठानिया जी की क्या तैयारी है? वो जो सख्त लहजे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो ज़्यादा इस बार नज़र आने वाला है? इस बार तो बहुत आरामदेह है, क्योंकि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा तो राजनीतिक सरकार होती है, तो नीतियाँ, कार्यक्रम जो बनाती है सरकार, उसके ऊपर प्रतिपक्ष को पूरा अधिकार होता है उन नीतियों और उन जो बात सरकार ने कही है उसके ऊपर अपना जो वक्तव्य है, अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार होता है। तो राजनीतिक सरकारें हैं तो ऑब्वियसली राजनीतिक लोग अपना अपना दृष्टिकोण अपनी अपनी पार्टियों का भी रखेंगे, लेकिन वो उतना सा हो जितना आवश्यक हो। क्योंकि विधानसभा में चुने हुए सभी सामान्य सदस्य, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हों, उनका पहली जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है और हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए जो मसले हैं
उनके प्रति है, उन विषयों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, उन विषयों पर चर्चा कर हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा और सुरक्षा की जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अपना अपना राजनीतिक दृष्टिकोण भी रखें, वो उनका अपना मजबूरी भी है और रखना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हम संसद टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, अन्य राज्य की विधानसभाओं की कार्यवाही भी लगातार टीवी के जरिए आती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा को लेकर भी लगातार ये मांग उठती है, आपने भी इस बारे में चर्चा की है। अब क्या तैयारियां हैं, कब तक हिमाचल प्रदेश के लोग कार्यवाही को लाइव देख सकेंगे, इसके लेकर क्या तैयारियां अभी सचिवालय की हैं? अभी ई विधानसभा में हम सबसे पहले हैं और हमारी सारी कार्रवाई ऑनलाइन अवेलेबल है। आज भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो है लाइव होता है और बजट जब माननीय मुख्यमंत्री रखते हैं वो भी लाइव होता है। और उसके बाद हम जो अपनी जो कार्रवाई है एडिटेड जो है उसको भी रिलीज़ करते हैं हम जो है अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। और वैसे भी यूट्यूब पर अंदर सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पर आती है, लेकिन अनएडिटेड और एडिटेड में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारी जो चर्चा में विषय आते हैं कई बार जो है अंदर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जिन व्यवस्थाओं के अनुरूप कुछ पार्ट जो है वहाँ से डिलीट होता है, तो एडिटेड का जो है वो ज़्यादा बेहतर है, अनएडिटेड का कम है। विधानसभा की कार्रवाई वैसे तो लाइव ही है, पर पूरी तरह से लाइव हो उसके लिए हम जो है एक अपना चैनल जो है डेवलप कर रहे हैं और निकट भविष्य में जो है ये होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस पर भी खर्चा है, तो फाइनेंशियल लिमिटेशन है सरकार की, इसलिए उस दृष्टि से अभी करने में थोड़ी सी असमर्थता है सरकार की, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा तभी वो होगा। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हमारे साथ थे। 14 फरवरी से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 29 फरवरी तक सत्र चलेगा और इस बार भी उत्पादकता हम देखेंगे कि पहले के सत्रों की तरह ही ज़्यादा नज़र आएगी और ये कहें कि बेहतर नज़र आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।